12वीं कक्षा के उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो कल की तारीख 17 तारीख, कल जो आपकी तारीख है वो कितनी तारीख रहेगी? 17 जून को हिंदी के पेपर में यदि आपको करके आना है धमाका 80 नंबर का, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का कमेंट पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पेपर का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए विद्यार्थियों, बिना देर किए हम हिंदी के 80 नंबर के पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि हमारा कल पेपर रहेगा। कल पेपर रहने वाला है हमारा सेकंड एग्ज़ाम का। सेकंड एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में जो योजना चलाई गई है द्वितीय परीक्षा, उसका पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। आइए विद्यार्थियों, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव ही आपके नैया को पार लगाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, विनय पत्रिका के रचनाकार है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनय पत्रिका को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है तुलसीदास। याद रख लीजिएगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वेद, नहीं होगा रति, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, चांद का मुँह टेढ़ा है के रचनाकार है, तो मुक्तिबोध आपका करेक्ट आंसर होगा। समय हमारे पास बहुत कम है, जल्दी से लूटना है हमें कितने अंक का पेपर? 80 नंबर का। किस प्रकार क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लास्ट तक वीडियो को आप देखेंगे। वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं शब्द कहलाते हैं, तो हम कहेंगे उन्हें क्षेत्रीय शब्द। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी में अलंकार है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अमीय शब्द का अर्थ होता है तो अमृत, अमृत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरे 32 के 32 ऑब्जेक्टिव छापना है, गलती किसी प्रकार की करना नहीं है। एक गलती आपका 1 नंबर कटा सकती है, एक गलती आपका 1 नंबर से आपको पास करा सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके साथ किसके लिए प्रख्यात थी, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पशु पक्षी पालन के लिए, संगीत कला के लिए नहीं होगी, ठीक है, पशु पक्षी पालन के लिए प्रसिद्ध होगी। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं, तो किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिड़िया के बच्चे क्या थे? प्रत्याशा में थे। दोहा छंद में मात्रा यति के क्रम में होती है, तो यहाँ पर दोहा जो है वो एक अर्धसम्मातिक छंद है, 24 टोटल मात्रा होती है, लेकिन इसमें 13-11 पर क्या होती है? यति होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ उदाहरण में अलंकार है, तो यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास रूपक की जगह आप लिख लेंगे विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसमें आपका द वाला होगा, करेक्ट है, विरोधाभास। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का महाकाव्य है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, रामचरितमानस तुलसीदास का है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का हो जाएगा। नोट करके रखिएगा, जितने भी विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए थे और जिन्होंने सेकंड एग्ज़ाम का फॉर्म डाला है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका अजिया ससुर। क्या कहलाता है? अजिया ससुर कहलाता है। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही, तो आपका आंसर हो जाएगा किशन दा। किशन दा आपका आंसर हो जाएगा, किशन दा आपका आंसर होगा। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को दिया था, तो क्या दिया था भैया? ऊनी गाउन। क्या दिया था? ऊनी गाउन दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन,
आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विधा कौन सी है? तो आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण जो विधा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कहानी। कहानी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? तो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए पथिक जल्दी जल्दी चलता है, ऐसा लिख देना आप। ये वे पेन है जो मेरे मित्र ने दिया था, वाक्य का प्रकार है। तो ये भैया लिख दो, इसमें मिश्र वाक्य है। मिश्रित कह सकते हैं या मिश्र कह सकते हैं ना। गलती किसी प्रकार की नहीं करना है, पूरे नंबर हमारे आना चाहिए। पूरा पेपर आपका यहाँ पर स्क्रीन पर रहा, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने चल रहा है। लास्ट तक बने रहिएगा। आपका नेम क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी विद्यार्थी जितने भी इस क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी अपना नाम और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका सेंटर कौन से विद्यालय में लगा है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। और आप मुझे एक बात ये भी बताइएगा, आपको मेन एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए थे? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएं मेन एग्ज़ाम में आपके कितने मार्क्स आए थे हिंदी में, ताकि पता चल सके कि आप कितनी आपकी तैयारी हुई है और कितने पानी में है और आप कितने मार्क्स इस बार लेकर आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। धरती और आकाश के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो जहाँ पर और धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको कहते हैं क्षितिज। क्षितिज कहते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, क्षितिज। आगे देखिएगा, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में हुआ है? तो आप लिख सकते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल का एक नाम और है आदिकाल। वीर गाथा काल में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य सत्य। ट्रू फॉल्स आपको यहाँ पर बताना है, लेकिन ट्रू फॉल्स आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ सत्य सत्य लिखना है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूँ है? तो पहला आपका सत्य। बच्चों आप चुप बैठो तो मैं कहानी सुनाऊंगा। संकेतवाचक वाक्य जी नहीं है। संकेतवाचक वाक्य बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये मिश्रित वाक्य संकेतवाचक वाक्य में आता है, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। खाट डोरी तकनीकी शब्द है नहीं है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे, ठीक है। तीसरा वाला क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अभिधा शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, बिल्कुल है, तो ये वाक्य भी आपका क्या है? असत्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बिल्कुल सही बात है भैया, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में होता है, बिल्कुल भैया होता है, उल्टा पिरामिड शैली में होता है। सत्य लगाओ, समय बहुत कम है, अच्छे से रिवीजन कर लो। जोड़ी मिला लो, जोड़ी मिला लो। हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय से मिला लो। कुंवर नारायण कविता के बहाने। तुलसीदास को मिला लो लोकनायक कवि। उपग्रह सैटेलाइट। पुश्तैनी पैतृक खानदानी। पखवाड़ा 15 दिन का समय। और भक्तिन को आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे लक्ष्मी। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल गई। 6 नंबर यहाँ से आते हैं हमारे 7 नंबर। उसके बाद में यहाँ पर देख लो 32 ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर करवा दिया आपको। 32 मार्क्स यहाँ से आप लेकर आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं सभी। और यहाँ पर आप देख लीजिए 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए। इनको जल्दी से फटाफट कर लीजिए। यहाँ पर इसका हम क्या बनाएंगे? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य अगर इसको बनाएंगे, सरिता पढ़ती तो पास हो जाती, संकेतवाचक हो जाएगा, है ना। सुनकर रिपीट कर लेना, वापस पीछे कर लेना और वापस ये आपको रिपीट हो जाएगा। बिल्ली को देखते ही चूहे भाग गए। बिल्ली को देखते ही चूहे भाग गए। संयुक्त वाक्य बनाना है, तो बिल्ली को देखा और चूहे भाग गए, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर शुद्ध करके लिखना है, हमें सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए, तो इस वाक्य को आप कर सकते हैं, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। यहाँ केसरिया दही की लस्सी मिलती है, या शुद्ध वाक्य इसको शुद्ध करना है, तो यहाँ दही की केसरिया लस्सी मिलती है, ऐसा आपका हो जाएगा। यहाँ दही की केसरिया लस्सी मिलती है, ना कि केसरिया दही की। दही केसरिया नहीं होता है ना, ध्यान रखना है। आगे पीछे शब्द हो रहे हैं इसलिए ये गलत है।
आगे आप बढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चनों को लगा लीजिए। इनमें से जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत आपको सेंड करूँगा और आपकी तैयारी को बेस्ट बना देंगे। कहाँ पर सेंड करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ऐड होना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको सभी प्रकार के जवाब मिल सकें। ठीक है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको डर तो नहीं लग रहा है पेपर देने से, ये भी आपको बताना है। ठीक है, पेपर आपको कैसा आना चाहिए, सरल, कठिन, औसत, ठीक है, तो ऐसा भी बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार का आपका पेपर आएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।